नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एमपीसीजी सुपरफास्ट 100 खबरों के साथ मैं हूं रीनू। चलिए रुक करते हैं खबरों का, जहां कृषि सुधार कानूनों से जुड़े भ्रम को दूर करने के लिए पीएम आज किसानों से सीधे बात करेंगे। पीएम मध्य प्रदेश के रायसेन में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए रैली में 35 लाख किसानों को 1600 करोड़ की राशि बांटेंगे। कृषि कानून के खिलाफ दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन का 23वां दिन है। किसान और सरकार दोनों अपने रुख पर कायम है। किसानों की मांग है कि सरकार तीनों कानून वापस ले, वहीं सरकार बातचीत कर बीच का रास्ता निकालना चाहती है। कृषि कानूनों पर घमासान के बीच केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों के नाम 8 पन्नों की एक चिट्ठी लिखी है और इस चिट्ठी के जरिए कृषि मंत्री ने किसानों के भ्रम दूर करने की कोशिश की है। अपने पत्र में कृषि मंत्री ने साफ किया है कि एमएसपी जारी है और जारी रहेगी। नरेंद्र सिंह तोमर ने विपक्ष पर आरोप लगाया कि कुछ लोग राजनीति के लिए झूठ फैला रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों से कृषि मंत्री की चिट्ठी पढ़ने की अपील की है। पीएम ने ट्वीट कर किसानों से अपील की कि वे कृषि मंत्री के साथ संवाद करें और मुद्दे का हल निकालें। गृह मंत्री अमित शाह ने किसानों को लेकर ट्वीट किया। शाह ने लिखा कि किसान भाइयों को विश्वास दिलाता हूं कि देश में अगर कोई आपके हितों के बारे में सोचता है तो वो सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों से पहले कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी एक्शन में आ गई हैं। सोनिया गांधी ने पार्टी के शीर्ष नेताओं की एक महत्वपूर्ण बैठक 19 दिसंबर को बुलाई है। 3 आईपीएस अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति मामले में बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लड़ाई के मूड में नजर आ रही हैं। मामले पर ममता गैर बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से संपर्क कर सकती हैं। उन्होंने कानूनी लड़ाई लड़ने के संकेत भी दिए हैं। आज देर शाम 2 दिन के दौरे पर कोलकाता पहुंचेंगे गृह मंत्री अमित शाह। अगले 2 दिन रोड शो और जनसभा के जरिए ममता के गढ़ में देंगे चुनौती। एनसीबी ने ड्रग केस में करण जौहर को समन भेजा है। करण से 2019 में उनके घर हुई पार्टी के बारे में एनसीबी पूछताछ करेगा। भारत ने अपना 42वां संचार उपग्रह सफलतापूर्वक लॉन्च किया। इस लॉन्च के साथ ही इसरो ने 4 उपलब्धियां हासिल की हैं और इसके जरिए सी बैंड फ्रिक्वेंसी को मजबूती मिलेगी, यानी कि देश में टीवी संचार को लेकर नई तकनीक को विकसित किया जा सकता है। दिल्ली और एनसीआर के कुछ क्षेत्रों में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.2 थी और भूकंप का केंद्र अलवर था। देश में कोरोना की रफ्तार लगातार धीमी हो रही है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के सिर्फ 22,890 नए केस आए हैं। इसके साथ ही कोरोना मरीजों का आंकड़ा 99,79,000 के पार हो चुका है। वहीं पिछले 24 घंटे में कोरोना से 338 लोगों की मौत हुई, जिसके बाद कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 1,44,789 के पार पहुंच गया है। पिछले 24 घंटे में 31,087 मरीज डिस्चार्ज हुए और उसके साथ ही रिकवर हुए मरीजों की संख्या 95,20,000 पार कर गई है। रायपुर में कोरोना मरीजों की संख्या 50,000 के पार पहुंच गई है। 18 मार्च को रायपुर में पहला मरीज मिला था। 17 दिसंबर को आंकड़ा 50,000 के पार पहुंच गया। बीते 54 दिनों में मिले 10,000 नए मिले मरीज। इंदौर में लगातार 9वें दिन कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 400 के पार आया। पिछले 24 घंटे में 431 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई, वहीं 3 लोगों की मौत हो गई। एडिलेड ओवल में खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच के दूसरे दिन टीम इंडिया की पारी 244 रन पर सिमट गई। कल के स्कोर 6 विकेट पर 233 रन से आगे खेलते हुए भारतीय बल्लेबाज अधिक देर तक नहीं टिक सके और सिर्फ 11 रन जोड़कर 4 विकेट गंवा दिए। ऑस्ट्रेलिया की ओर से मिशेल स्टार्क ने 4 विकेट लिए, जबकि पैट कमिंस ने 3 विकेट लिए और इसके अलावा हैजलवुड और लियोन ने 1-1 विकेट लिया। भारत की ओर से कप्तान विराट कोहली टॉप स्कोरर रहे। उन्होंने 74 रन बनाए और इसके साथ ही वो एडिलेड में 500 टेस्ट रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। देश में ठंड में लगातार इजाफा होता जा रहा है। कई इलाकों में सर्द हवाएं चल रही हैं, जिसके कारण ठिठुरन बढ़ गई है। प्रदेश में पारा लगातार लुढ़कता जा रहा है। माउंट आबू में तो तापमान 0 से भी नीचे पहुंच गया। राज्य के कई जिलों में तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहा। अगले 2 से 3 दिन तक दिल्ली एनसीआर में शीतलहर जारी रहेगी। पहाड़ों पर हुई बर्फबारी की वजह से सर्दी का सितम जारी रहेगा। टीकमगढ़ में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। सर्द हवाओं से ठिठुरन बढ़ गई है। न्यूनतम तापमान 5 डिग्री तक पहुंच गया है। अधिकतम तापमान 23 डिग्री दर्ज किया गया है।
शाजापुर में भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। 8 डिग्री तक तापमान पहुंच गया है। पूरा जिला कोहरे और सर्द हवाओं की चपेट में है। कड़ाके की ठंड से आम जनजीवन प्रभावित हो गया है। दतिया में ठंड ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। सर्द हवाओं से पारा गिरकर 2.0 पर पहुंच गया, जबकि अधिकतम तापमान 21.2 डिग्री रहा। लोग ठंड से बचने के लिए चाय और अलाव का सहारा लेते दिखाई दिए। सर्द हवाओं ने गुना जिले में लोगों को ठंड में ठिठुरन को मजबूर कर दिया है। लोग अब अलाव और चाय का सहारा लेकर ठंड से बचने के तरीके आजमा रहे हैं। लोग धूप का सहारा लेते भी नजर आ रहे हैं। कोंडागांव में ठंड का सितम जारी है। घना कोहरा छाया हुआ है। रात में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। न्यूनतम तापमान में काफी गिरावट दर्ज की गई है। घने कोहरे की वजह से वाहन चालकों को दिक्कत हो रही है। धमतरी में भी ठंड का सितम जारी है। जिले में कोहरा इतना घना है कि विजिबिलिटी 20 मीटर हो गई है। तेज ठंड और कोहरे को लोग एंजॉय कर रहे हैं। बलरामपुर में सर्दी का सितम बढ़ रहा है। पिछले 3-4 दिनों से कुसमी सहित कई जगहों पर बारिश के बाद अब सुबह घना कोहरा देखने को मिल रहा है। कुसमी में कोहरा इतना घना था कि कुछ दूरी के बाद कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था। सूरजपुर में पिछले 1 सप्ताह से मौसम में बदलाव के बाद अब घने कोहरे और ठंड ने लोगों को घरों में रहने को मजबूर कर दिया है। पिछले दिनों रुक रुक कर बारिश भी हुई थी। ऐसे में जब आसमान साफ हुआ तो कड़कड़ाती ठंड ने दस्तक दी। बस स्टैंड समेत कई सार्वजनिक स्थलों में अलाव की व्यवस्था नहीं हो सकी है। सतना में नेशनल हाईवे 30 पर अज्ञात वाहन ने मोटरसाइकिल सवार को टक्कर मार दी। मोटरसाइकिल पर सवार 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। मोटरसाइकिल सवार अमरपाटन से रीवा की ओर जा रहे थे। मृतकों की अभी तक शिनाख्त नहीं हो पाई है। सिंगरौली में एनसीएल की निगाही कोल माइंस में बड़ा हादसा हो गया है। 190 टन वजनी ड्रैग लाइन अनियंत्रित होकर खदान में पलट गई और इस हादसे में पायलट गंभीर रूप से जख्मी हो गया, जिसे बनारस रेफर किया गया। एनसीएल को कई लाख रुपए का नुकसान हुआ है। सतनाम पंथ के संस्थापक गुरु घासीदास की जयंती के मौके पर धमतरी में सतनामी समाज ने शोभा यात्रा निकाली और इस यात्रा में सतनामी समाज के गुरु और छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री रुद्र गुरु भी शामिल हुए। समाज के लोगों ने अपने गुरु का भव्य स्वागत किया। यूथ कांग्रेस के नतीजे आ गए हैं। पहली बार किसी राजनीतिक संगठन के चुनाव ऑनलाइन हुए, जिसमें विक्रांत भूरी अध्यक्ष, संजय यादव उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। हरदा में जिला स्तरीय कृषि सम्मेलन में पीएम नरेंद्र मोदी, सीएम शिवराज सिंह चौहान और कृषि मंत्री कमल पटेल का लाइव संबोधन होगा। सम्मेलन में किसानों को सोयाबीन क्षतिपूर्ति राशि दी जाएगी। रायपुर में सीएम भूपेश बघेल की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में राज्य कृषि कल्याण परिषद के पुनर्गठन सहित 15 अहम फैसले लिए गए हैं। नगर पालिक निगमों के खाली पड़े भवनों को डायग्नोस्टिक सेंटर बनाने का भी फैसला लिया गया। इसके साथ ही जिला मुख्यालयों और प्रमुख शहरों में जर्जर भवनों के डेवलपमेंट का भी फैसला लिया गया है। भोपाल में सीएम ने कृषि बिल पर ऑडियो ब्रिज चर्चा की और सीएम और बीडी शर्मा ने सांसद, विधायक, साथ ही जिलाध्यक्ष से चर्चा की। इसके साथ ही कार्यकारिणी और कार्यकर्ताओं से भी चर्चा हुई है। किसान कल्याण कार्यक्रम को लेकर चर्चा हुई। सीएम शिवराज सिंह चौहान बुरहानपुर के 2800 केला उत्पादक किसानों को 2 करोड़ 84 लाख रुपए की राहत राशि देंगे। किसानों की फसल पर सीएमवी वायरस का हमला हुआ था। छत्तीसगढ़ सरकार के 2 साल पूरे होने पर नगरीय प्रशासन विभाग की ओर से तैयार किए गए विकास रथ को कृषि मंत्री रविंद्र चौबे और नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया ने हरी झंडी देकर रवाना किया। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता और पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर अपने 1 दिवसीय प्रवास पर राजनांदगांव पहुंचे, जहां उन्होंने बघेल सरकार की विफलताओं पर प्रकाश डाला और प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने भाजपा पर जमकर हमला बोला है। मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि भाजपा को बोलने का नैतिक अधिकार नहीं है। छत्तीसगढ़ में भाजपा 15 वर्ष तक रही, मगर किसानों को धोखा दिया। कांग्रेस विधायक दल की बैठक 27 दिसंबर को होगी। शाम 6 बजे नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ ने बैठक बुलाई है। विधानसभा सत्र को लेकर विपक्ष की रणनीति पर मंथन किया जाएगा। विभागीय समीक्षा बैठक में शिरकत करने जबलपुर पहुंचे श्रम और खनिज संसाधन मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह ने खनिज नीति में बदलाव की बात कही है। पूर्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत 3 दिवसीय दौरे पर मंडला के नैनपुर पहुंचे। मीडिया से चर्चा करते हुए दावा किया कि कई जगह लोगों को अब कांग्रेस में घुटन महसूस हो रही है।
छत्तीसगढ़ का नाम गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में फिर हुआ दर्ज। 9100 वर्ग फुट में बनी रंगोली को गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में किया गया दर्ज। सीएम खुद देखने पहुंचे थे रंगोली। श्योपुर के ज्यादा कृषि मंडी में दो व्यापारियों के बीच विवाद के बाद मारपीट हो गई। मारपीट के दौरान दोनों तरफ के लोगों को चोटें आई हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों को शांत कराया। राजगढ़ में एक शख्स की पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। कुछ लोग लाठी डंडों से बेरहमी से पिटाई कर रहे हैं। दो पक्षों के बीच विवाद में शख्स की पिटाई की गई। इटारसी के न्यू यार्ड पुलिस चौकी के पास चलती कार में अचानक से आग लग गई। कार में सवार लोगों ने किसी तरह कार से निकलकर अपनी जान बचाई। सीहोर में नाबालिग युवती से दुष्कर्म की घटना से आदिवासियों में गुस्सा है। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के नेतृत्व में आदिवासियों ने किया नसरुल्लागंज थाने का घेराव। कवर्धा में सामुदायिक पुलिसिंग के तहत युवक युवतियों के लिए चल रहा ट्रेनिंग अभियान। युवाओं को खेलों के अलावा पुलिस सेना भर्ती के लिए किया जा रहा प्रशिक्षित। कवर्धा के बमनी में रकम दोगुना करने के नाम पर ग्रामीणों से 1.5 लाख रुपए की लूट। पीड़ित ने की पुलिस में शिकायत। ठगों की तलाश में जुटी पुलिस। बेमेतरा के 8 खरीदी केंद्रों में बारदाना की कमी से नहीं हो रही खरीदी। जिले के किसान हैं नाराज और परेशान। पाठ्यपुस्तक निगम के पूर्व महाप्रबंधक अशोक चतुर्वेदी को हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत। कोर्ट ने कानूनी प्रावधान के विपरीत माना और अंतरिम स्थगन पारित किया है। कवर्धा में जनसंपर्क विभाग ने फोटो प्रदर्शनी का किया आयोजन। नई सरकार के 2 साल पूरे होने के अवसर पर प्रदर्शनी का आयोजन कलेक्टर ने किया उद्घाटन। राजनांदगांव में पुलिसकर्मी ने लगाई फांसी। घटना के बाद गांव में मची सनसनी। मामले की जांच में जुटे स्थानीय पुलिस। कवर्धा में नाबालिग को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाले युवक को 10 साल की सजा। 6,000 रुपए के अर्थदंड से कोर्ट ने लगाया जिला फास्ट ट्रैक कोर्ट का फैसला। शिक्षा विभाग से ट्रांसफर कर भेजे गए सहायक ग्रेड 3 को लोक संचालनालय में समायोजित नहीं करने पर हाईकोर्ट में सुनवाई। कोर्ट ने स्कूल शिक्षा सचिव को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब तलब किया। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबर कवर्धा से, जहां पटवारी संघ की हड़ताल जारी है। 9 सूत्री मांगों को मनवाने पर पटवारी संघ अड़ा है। सरकार ने दी कार्रवाई की चेतावनी। कोरबा में जिला अधिवक्ता संघ ने महिला अधिवक्ता के खिलाफ मोर्चा खोला। रामपुर चौकी के सामने धरने पर बैठे अधिवक्ता। महिला अधिवक्ता के खिलाफ एफआईआर करने की मांग। सरकार के 2 साल पूरे होने पर मुंगेली में जश्न। कांग्रेस कमेटी ने जन सम्मान समारोह का किया आयोजन। समाज के प्रमुख जनों और कार्यकर्ताओं का किया गया सम्मान। बालोद के दलीराजहरा में चोरी के अलग अलग मामलों में 3 आरोपी गिरफ्तार। आरोपियों के पास पुलिस ने सोने के कंगन समेत नकदी भी किया जब्त। कोरबा में एससीसीएल कर्मी से 37 लाख ठगी के मामले में पुलिस ने 2 सदस्यों को किया गिरफ्तार। ऑनलाइन ठगी के मामले में 2 आरोपी राजस्थान से गिरफ्तार। एक की तलाश जारी। बघेल सरकार के 2 साल पूरे होने पर बलरामपुर के शंकरगढ़ में कांग्रेसियों ने किया जन सम्मान कार्यक्रम का आयोजन। प्रदेश सरकार की 2 साल की उपलब्धियों को लेकर हुई चर्चा। दुर्ग पुलिस ने एक शातिर ठग को किया गिरफ्तार। पकड़ा गया आरोपी वसुंधरा नगर भिलाई का रहने वाला। इसने बड़ी चालाकी से ज्वेलरी दुकान संचालक को नकली सोना थमाकर 10 लाख रुपए ठग लिए थे। श्री राम वनगमन पर्यटन परिपथ पर्यटन रथ यात्रा और बाइक रैली महासमुंद के ग्राम मुड़िया डीह पहुंची। रथ यात्रा का लोगों ने भव्य स्वागत किया। बलौदाबाजार के कसडोल में राम रथ यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। कसडोल विधायक शकुंतला साहू और आम लोगों ने फूलों की वर्षा कर रथ यात्रा का स्वागत किया। राज्य सरकार की उपलब्धियों को दिखाने वाली 3 दिवसीय प्रदर्शनी का दुर्ग में हुआ शुभारंभ। भिलाई विधायक देवेंद्र यादव ने प्रदर्शनी का किया उद्घाटन। राजनांदगांव में जेसीसीजे ने कांग्रेस सरकार के 2 साल होने पर विरोध प्रदर्शन किया। जेसीसीजे ने इसे काला दिवस के तौर पर मनाया और कांग्रेस सरकार पर चुनाव पूर्व किए वादों को पूरा नहीं करने का आरोप लगाया। बेमेतरा पुलिस ने अवैध गांजा की तस्करी करते 2 आरोपियों को पकड़ा है। बताया जा रहा है कि दोनों आरोपी कृष्णा और राजेश अवैध गांजा तस्करी करने की फिराक में ग्राम कदई में घूम रहे थे। बेमेतरा में राजस्व पटवारी संघ का धरना प्रदर्शन जारी है। पटवारी अपनी 9 सूत्री मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जिससे लोगों को खासी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। बुरहानपुर में एक ही नक्शे पर बने निजी अस्पताल की शिकायत मिलने के बाद सीएमएचओ ने 4 डॉक्टरों की टीम गठित कर मामले की जांच करने के आदेश दिए हैं।
स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में भी अपनी जगह बरकरार रखने के लिए बुरहानपुर ने कमर कस ली है। नगर निगम कमिश्नर खुद रात्रिकालीन सफाई व्यवस्था देख रहे हैं। नगर निगम भिलाई के ठेकेदार 25 करोड़ के बकाये के भुगतान की मांग को लेकर पिछले 73 दिनों से हड़ताल पर बैठे हैं। महापौर, कमिश्नर, कलेक्टर, मंत्री सहित सभी जनप्रतिनिधियों से मुलाकात ठेकेदार मांग पत्र सौंप चुके हैं। इंदौर के एरोड्रम थाना इलाके में पुलिसकर्मी और उसकी पत्नी की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। दोनों के शव खून से लथपथ घर में ही मिले। कोरबा में लैंको पावर प्लांट के कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। कर्मचारी अपनी 27 मांगों को लेकर हड़ताल पर चले गए हैं। कर्मचारियों का नया वेज रिवीजन कई माह से लंबित है। मुंगेली के एसएनजी महाविद्यालय के प्राइवेट एग्जाम के लिए ऑनलाइन फॉर्म में गोरखधंधी का मामला सामने आया है। जांच करने के बाद पता चला कि कुछ फर्जी लोगों ने गलत तरीके से सीटें बुक कर ली। अंबिकापुर में लगातार बदल रहे मौसम से किसान और समिति प्रबंधन परेशान है। जिले में पिछले कुछ दिनों से बूंदाबांदी जारी और ऐसे में समितियों से धान उठाव नहीं होने से किसानों को धान खुले में रखना पड़ रहा है। दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन के समर्थन में मुरैना से भी किसान रवाना हो रहे हैं। हजारों की संख्या में किसान एकता परिषद के संरक्षक पीवी राजगोपालन के नेतृत्व में दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं।